जो भी प्राइम मिनिस्टर का साहब का सोच है, उनका तस्वर है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बाबत इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा बलूचिस्तान गवर्नमेंट 3 सालों में आप यकीन जानिए कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल, पीड्स ऑन्कोलॉजी, कार्डियक हॉस्पिटल 70% उस पर काम मुकम्मल हो चुका है। मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, नए स्कूल्स बनाए, स्कूल्स अपग्रेडेशन किए, गुड गवर्नेंस को मेक श्योर किया, अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर किया। और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का जो फोकस है, ये सारी चीजें मिलके इंशाल्लाह में उम्मीद है कि वो बलूचिस्तान जिसको माजी में नजरअंदाज किया जाता रहा, वो अब नजरअंदाज नहीं होगा और तरक्की की शारा पे गामजन होगा। एक तरफ तो फेडरल गवर्नमेंट जो पास्ट के बलूचिस्तान को इग्नोर करने की प्रैक्टिस थी, उसको तर्क करके बलूचिस्तान को फोकस किया जा रहा है, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ एक और इश्यू जो बलूचिस्तान को इस वक्त दरपेश है, वो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं बल्कि सिंध गवर्नमेंट से है। क्योंकि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान की जो ज़रख़े जमीन है उनको बंजर करने की तुली हुई है। चूंकि बलूचिस्तान एंड टेल पे है और इरसा का जो पानी है वो थ्रू सिंध जो है बलूचिस्तान को मिलती है। 1991 में इरसा एग्रीमेंट हुआ और सिंध से, जिसमें कीर्तर कैनाल है, गुड्डू बैराज है और वहां पे ओच है, मंजेटी है और एक कच्ची कैनाल जो है वो हमारा तौसा बैराज से हमें पानी मिलता है। हमारा हिस्सा जो है गुज़िश्ता 20 साल में सिंध ने कभी पूरा नहीं दिया। अभी इस वक्त जो शॉर्टेज है पानी की और जो सिंध गवर्नमेंट पंजाब से कंप्लेन कर रहा है, वो सिर्फ 17% उनको कमी का सामना है। लेकिन आगे सिंध जो है बलूचिस्तान को 42% शॉर्टफॉल पे हमें पानी फराहम कर रही है। हमारा जो इस वक्त इंडेंट है इरसा का, जो हमारा ड्यू राइट शेयर है बलूचिस्तान का 10,900 क्यूसिक है और 30% लॉसेस मिला के 14,000 क्यूसिक इरसा में रिलीज कर रहा है। लेकिन बलूचिस्तान को सिर्फ 7,000 क्यूसिक पानी जो है सिंध से मिल रही है, जिसमें 500 क्यूसिक हमें कच्ची कैनाल से, 4,583 क्यूसिक पटफीडर से, 1,566 क्यूसिक कीर्तर से और 340 क्यूसिक जो है मांजोटी, जबकि ओच कैनाल से 0 क्यूसिक हमें मिल रहा है। मजमूई तौर पे गुज़िश्ता 2 महीनों में बलूचिस्तान का 42% अक जो है मारा गया। इरसा एग्रीमेंट सेक्शन 2 के तहत, वाटर अकॉर्ड के तहत ये दर्ज है कि पानी शॉर्टेज के बावजूद सिंध और केपीके को बलूचिस्तान और केपीके को सिंध जो है पानी फराहम करने का पाबंद है। और पैरा 3 में दर्ज है कि किसी भी शॉर्टफॉल से केपीके और बलूचिस्तान एग्जाम्ड है और सिंध गवर्नमेंट जो है वो स्टेट ऑफ डिनायल में है। मुझे नवाबजादा तारिक मक्सी साहब जो इरिगेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि पिछले साल सक्कर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ उनका जब मुलाकात हुआ और इस बाबत उन्होंने ये कंप्लेंट जब रेज किया तो मुराद अली शाह साहब ने यकसर इनकार कर दिया और उसने कहा कि हम आपको पूरा पानी फराहम नहीं करेंगे। और इस वक्त इस साल जो हमें नुकसान हो रहा है, हमारे जमींदार को, काश्तकारों को 0.5 बिलियन डॉलर का उसका फाइनेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसका मतलब है 75 से 77 अरब रुपए। एक गरीब सूबा बलूचिस्तान कि जिसके पास वसाइल कम, वसाइल महदूद, ज़राए कम, सिंध गवर्नमेंट की अटदर्मी की वजह से हमें 75 से 77 अरब का नुकसान हो रहा है। और इरसा एग्रीमेंट 1991 से आज तक बलूचिस्तान को 36 मिलियन एकड़ क्यूबिक फीट पानी हमें कम मिला है और इससे जो हमें नुकसान हुआ है अब तक 2700 से 2800 अरब रुपए का, और इसका जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है। और आज भी सिंध गवर्नमेंट स्टेट ऑफ डिनायल में। ये गुफ्तगू आप दोस्तों के साथ, जर्नलिस्ट दोस्त जो साफी यहां पर तशरीफ फरमा है,
یہ گزارشات رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف فورمز پہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشو ٹیک اپ کیا, لیکن دے آر ان کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ڈینائل. ایون ہمارے جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز اریگیشن ڈپارٹمنٹ سندھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے کالز اٹینڈ نہیں کیے جاتے اور ریجیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے تمام ان کمپلینس کو. تو اس سلسلے میں ہم گزارش کرتے ہیں تھرڈ پارٹی وابڈا کو کہ وہ اس میں انٹرفیئر کرے, میڈیٹ کرے اور ریگولیٹ کرے سندھ کی اس اکڈرمی کو, اور بلوچستان کا جو حصہ ہے وہ ہمیں فراہم کیا جائے. میں یہاں اضافہ کرتا چلوں کہ 500 کیوسک پانی ہمیں تونسا بیراج پنجاب سے ملتا ہے اور 1991 سے آج تک یہ پانی ہمیں پورا ملتا رہا ہے, اور تونسا بیراج کے حوالے سے بلوچستان کو کبھی کمپلین نہیں ہوا. اور دوسری طرف سندھ گورنمنٹ جو محکومیت کا بھی دعویٰ کرتی ہے, جمہوریت کا بھی دعویٰ کرتی ہے, وفاقیت کا بھی دعویٰ کرتی ہے, اور بلوچستان کو اپنا سسٹر پروونس کہنے کا بھی دعویٰ کرتی ہے, لیکن کانسٹنٹلی 20 سالوں سے ہمارے پانی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ویسے تو اصطلاح واٹر تھیفٹ کا استعمال ہوتا ہے پانی چوری کا, لیکن یہ جو کانسٹنٹ ایک پریکٹس ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے, میں اس کو پانی پہ ڈاکہ ڈالنے کا مترادف قرار دیتا ہوں. اور اگر ان کا یہ رویہ رہا تو ہب ڈیم سے جو پانی کراچی کو فار ڈرنکنگ پرپز جو پرووائڈ کی جاتی ہے, تو پھر بحالت مجبوری ہم نہیں چاہتے, قطعاً نہیں چاہتے, لیکن اگر سندھ گورنمنٹ کا یہ اکڈرمی برقرار رہا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں رہے گا کہ ہم جو ہے ڈیم کا پانی روک دیں. کیونکہ اس وقت جو ہمارا نصیر آباد ڈویژن ہے, جو گرین بیلٹ ہے بلوچستان کا, اریگیشن پرپز تو بہت دور کی بات ہے, پینے کے پانی کے جو ہے وہاں پر لالے پڑ گئے, پینے کی پانی نہیں اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور سندھ جو ہے, ایک تو گورنمنٹ ہمارا پانی روک رہا ہے, اور دوسرا انلیگل جو انہوں نے ان کے جو زمیندار ہیں پمپس وہاں پر جو انسٹال کیے ہوئے ہیں, پلانٹ کیے ہوئے ہیں, وہاں سے ہمارا پانی جو ہے ڈسچارج کر کے اپنے فصلوں میں لے جا رہے ہیں, اور بلوچستان کو اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہم نے یہ ایشو بارہا ٹیک اپ کیا, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی پازیٹیو رسپانس ہمیں نہیں ملا, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ ارسا ایگریمنٹ کے تحت جو بلوچستان کا ڈیو شیئر ہے, جو ہمارا رائٹ ہے, اس کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارا پانی جو ہے وہ ہمیں فراہم کرے گا. بہت شکریہ. اچھا لیاقت صاحب یہ بتائیے, جیسے آپ نے پانی کا ذکر کیا, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبے اب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ سندھ پہ الزام لگا رہے ہیں, سندھ کہتا ہے ہمیں پنجاب پانی نہیں دے رہا, وہ وفاق کی طرف دیکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے وفاق ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, آپ کہتے ہیں سندھ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو بیچ میں تو وہی کسان کاشتکار جو ہے وہ اس کا یعنی کہ اس پر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ الزامات ہی چلتے رہیں گے یا پھر اس مسئلے کا حل ہوگا؟ دوسرا یہ بتائیں کہ جیسے ایم کیو ایم حکومت کے ساتھ اتحادی بھی ہے, لیکن وہ بھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے, کبھی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے, اپنے مطالبات منوا لیتی ہے. کیا اب جو باپ پارٹی ہے, بلوچستان عوامی پارٹی, اس کی بھئی یہی صورتحال ہے؟ ہم نے پیچھے دیکھا کہ آپ کچھ اپنے تحفظات رکھتے تھے, پھر آپ مان گئے, تو یہ کیا صورتحال ہے سر؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایز اے کولیشن پارٹنر ہمارے کوئی بڑے ریزولوشن کبھی نہیں آئے. پچھلے سال پلاننگ کمیشن کی میٹنگ میں جب فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کی جو حصہ ہے اس کو کچھ اسکیمات جب ڈیلیٹ کرنے کی بات کی گئی, تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب پلاننگ کمیشن کو اس میٹنگ سے احتجاج کرتے ہوئے باہر نکل آئے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا, اور جو ہماری اسکیمات تھے اس کو ایڈریس کیا گیا, ڈیلیٹ نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ بلوچستان عوامی پارٹی نے کبھی آرم ٹویسٹنگ نہیں کی, کبھی یہ نہیں کیا دوسرے کولیشن پارٹنرز کی طرح کہ بجٹ کا جب وقت آئے اپنے مطالبات سامنے لے آتے ہیں, آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں, بارگیننگ کرتے ہیں. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا, اور اس ہارمنی کی وجہ سے, اس بہتر ریلیشن شپ کا جو فائدہ ہے وہ ابھی آپ دیکھیں کہ بلوچستان کو ملنا شروع ہو گیا, اور ہمارا جو یہ ایکسرسائز ہے, پریکٹس ہے, جو ٹرینڈ ہے, آئندہ 2 سال بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. باقی یہ الزامات اگر ہیں تو سندھ گورنمنٹ اقدامات کرے تاکہ الزامات ان صفحات سے ڈیلیٹ ہو جائے,
हम तो डेटा शेयर कर रहे हैं, हमारे पास तो डेटा है 36 मिलियन एकड़ फीट पानी गुज़िश्ता 20 सालों में। हमारा क्या है, और हम इल्जामात नहीं लगाते, हम कहते हैं हिस्सा एग्रीमेंट, उसके आप सब पाबंद है। एग्रीमेंट के तहत जो हमारा राइट है, जो उसमें मेंशन्ड है, वो हमें फराहम किया जाए। इस वक्त जो सिंध का कंप्लेन है वो वाटर शॉर्टेज की वजह से, और वाटर शॉर्टेज का सामना है सिंध गवर्नमेंट को, वो 17% है, जबकि बलूचिस्तान का जो शॉर्टफॉल है वो 42% है। तो उस तनासुब से भी अगर होता तो कोई जस्टिफिकेशन उनकी तरफ से होती, गो के वो जस्टिफाई इसलिए नहीं कर सकते कि इर्सा एग्रीमेंट सेक्शन 2 और 3 के तहत बलूचिस्तान एग्जाम है किसी भी शॉर्टफॉल से, क्योंकि हम एंड डेट पे हैं। तो हम कोई इल्जाम नहीं लगाते सिंध गवर्नमेंट इर्सा एग्रीमेंट के तहत जो भी पैराए हैं उस पे वो अमल दरामद करें। बात करने का कहा है, बलूचिस्तान हुकूमत इसको कैसे अमली तौर पर, और जो बैरून मुल्क बैठे हुए नाराज लोग, उससे भी बात की जाएगी। देखिए, ये तो और आज जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं इस पर सोचूंगा, और एजेंडा के हवाले से आज फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया है। अब इसके ट्यूआर और इसके एसओपीज कैसे फ्रेम होते हैं, सब बैठकर जाहिर है मिल बैठकर इस पे वो बैठेंगे, और जो स्ट्रेटजी और पॉलिसी अपनाई जाएगी उसी के मुताबिक इसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये कल इसमें गुफ्तगू का आगाज हुआ है, और आज फवाद चौधरी साहब की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एजेंडा डिजाइन करने की भी बातचीत शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में जो इस पे डेवलपमेंट सामने आएगा तो मीडिया को इंशाल्लाह आगाह करेगी इससे। चौहानी साहब, ये बताइएगा कि आपने पानी चोरी की बात की, एक तो ये बता दें कि इसके कौन से बात जो जिम्मेदार हैं पानी चोरी कर रहे हैं, उनके कुछ नाम वगैरह तो आपके पास नहीं, आपके पास सिस्टम है। दूसरा ये बता दें कि जब ये ऐसा की मीटिंग होती है उसमें बलूचिस्तान मेंबर को ये एतराज़ात उठाने चाहिए लेकिन वो नहीं उठाते, इसकी क्या वजह है? कि अब हिस्सा में हमारे यहाँ पर एक परमानेंट मेंबर हैं हमीद महंगल साहब, हमारे ऑफिसर्स हैं कैनाल के, हमेशा वो आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का फोन तक अटेंड नहीं करते। जब फोन ही अटेंड नहीं करेंगे, रिटर्न में हम लिख कर भिजवाते हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। और चीफ मिनिस्टर साहब जब खुद स्टेट ऑफ डिनायल में हमारे इरिगेशन मिनिस्टर को कहते हैं कि इर्सा एग्रीमेंट के तहत हम आपको कभी पानी फराहम नहीं करेंगे, तो फिर कौन सा जमींदार बीच में रह जाता है जिसका मैं नाम लूं? और वो कौन सा शख्स है सिंध का जो आप कहते हैं कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल है? हमारे लिए तो चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध मुराद अली शाह साहब है, वो इन्फ्लुएंशियल है। हमारा जो कंप्लेन है उन्हीं से बनता है। बाकी जो उसके जमींदार इलीगल वाटर डिस्कोर्स के जरिए हमारा पानी चोरी करते हैं, वो भी उनकी जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ वो रोकथाम करें। अच्छा शवानी साहब, बलोच लड़की पसंदों को नामी तकरीब का दहशतगर्द और इस तरह के अल्फाज दिए जाते हैं, आपने वर्ड यूज किया मुज़ाहमत का, तो क्या ये स्टेट बयानिए में कोई चेंज है या ये अंडर कंटिन्यू किया जाएगा? कल जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस्तिलाह इस्तेमाल किया है और नाराज बलोच का इस्तेमाल, और मुख्तलिफ इस्तिलाहात आप उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त विजन उनका है और सोच वो रहे हैं, सोच उनका है, तो मजमूई तौर पे वही बैठकर अपने सोच को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, फ्रेमवर्क क्या बनता है, तो वही तय करेंगे। ज़ाहिर है बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसमें ज्वाइंटली सबने मिलकर बैठना है, तो इंशाअल्लाह बहरहाल मजमूई तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम खैर मकदम करते हैं, बड़ा पॉजिटिव एक अप्रोच है। और इसके जो निटी गिटीज हैं देखते हैं, एक नए बाब का, एक नए दौर का आगाज हो सकता है, नए विंडोज खुलेंगे, नए गेट्स खुलेंगे, नए रोशनदान विंडो से ताज़ा हवा के झोंके का उम्मीद है, और रोशनदान से नई रोशनी का एक उम्मीद है। तो इस पर चूंकि कल से डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब और इसको लीड करेंगे, और किस तरह करते हैं वो वक्त के साथ साथ बहुत शुक्रिया। बड़ी